नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये पर्यायवाची शब्द यूपी पुलिस के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगी, जहां पर पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। दोस्तों, पर्यायवाची शब्द याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हमें शब्दों के अर्थ को पकड़ना चाहिए कि शब्द में क्या अर्थ है, यानी इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका अर्थ क्या है। अगर यह आप जानने का प्रयास करेंगे तो 50% शब्दों को तो आप आसानी से यूं ही याद कर लेंगे, और जो 50% शब्द बचेंगे उसे आप कोडिंग द्वारा या ट्रिकी अप्रोच से याद करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो भी याद करिए एकदम क्लियर याद रखिए, ताकि परीक्षा में आ जाए तो आप निश्चित रूप से उसे सही करें, और जो न याद करें बिल्कुल छोड़ दें। यानी जो भी याद रखें फैक्ट याद रखें, उसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति न रहे। यानी आप कोडिंग अच्छे तरीके से करें ताकि परीक्षा में कोई भी गलती न हो सके, चाहे भले ही वो परीक्षा निगेटिव मार्किंग की हो। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा। जानते ही हैं, प्रेम सुधा बरसाने वाली, यानी कि प्रेम अमृत बरसाने वाली। पीयूष, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, जिससे कि अमृत का स्राव होता है, ऐसा सोचिएगा। तो पीयूष यानी कि अमृत का पर्यायवाची है सोम। सोम एक ऐसा पेय था, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यह मुजवंत पर्वत पर होता था और देवता इसका पान करते थे। राक्षस जो असुर थे वो सोम नहीं पीते थे, बल्कि वो सूरा पीते थे, और देवता सोम रस का पान करते थे, यानी कि वो यह सोम एक अमृत के समान था। तो सोम पर्यायवाची है अमृत का, और अमी ये दोनों पर्यायवाची शब्द है अमृत के। अब जंगल का पर्यायवाची शब्द है अरण्य। प्राचीन कुछ वेद थे जो जंगल में लिखे गए थे, इसलिए उन्हें विद्यारण्यक या अन्य नामों से जाना जाता है। तो आप अरण्य से आप समझ सकते हैं यह जंगल से संबंधित है। वन आप जान ही जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानन, तो सोचिए किसी के कान में बड़े बड़े बाल निकले होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो एक जंगल के समान है। तो आप कान से याद रखिए, कान। वैसे भी आपको पता होगा, अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे, कि मैं कोड जो भी बनाता हूँ शुरू के 2 अक्षरों से बनाता हूँ। ज़्यादातर में 90% केस में मैं शुरू के 2 अक्षरों से ही कोड बनाता हूँ, ताकि परीक्षा में आपको ये ना सोचना पड़े कि आपने कोडिंग किसकी की थी। क्योंकि कुछ लोग शुरू के एक अक्षर, लास्ट का एक अक्षर ले लेते हैं, कभी बीच का अक्षर ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि परीक्षा में हम कैसे समझ पाएंगे कि हमने किसके शुरू के अक्षर लिए हैं, या लास्ट के लिए हैं, या बीच के। अगर हमेशा हम एक ही अक्षर की कोडिंग करेंगे तो हम परीक्षा में खोज सकेंगे, और जब विकल्प के सभी चारों विकल्पों के 2-2 अक्षरों को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमारी कोडिंग याद आ जाए। जैसे जब इसका 2 अक्षर कान आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने कान में बताया था कि बाल, यानी कि जंगल से। कांतार, 2 अक्षर से सोचेंगे कांता, तो सोचने में आएगा कि एकांत। तो एकांत कहाँ होता है? जंगल में। घोड़ा का पर्यायवाची अश्वयाधि होता है। हय, सोचिए घोड़े को रोका जाता है, हट हट करके बोला जाता है, है उधर चलो, रोका जाता है। उसी तरह से तुरंग। यहाँ पर दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि विकल्प में देता है कि निम्न में से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, और उसमें विकल्प में देता है तुरंग, तरंग, तुरंगम। तो याद रखिएगा कि तुरंगम और तरंग दोनों ही घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन तरंग घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद रखिएगा, तरंग घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि तुरंग यानी कि तुरंग घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। ये कंफ्यूजन ज़्यादातर परीक्षाओं में हो जाता है। घोटक आसान है, घोटक मतलब घोड़ा। सैंधव, सिंधु घाटी के लोग घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन इसके बावजूद भी घोड़े का पर्यायवाची शब्द होगा सैंधव। वाजी, घोड़े किसी से भी बाज जाते हैं, लड़ जाते हैं, इसलिए बाजी। तुरंगम वैसे ही है। आंख, आंख का पर्यायवाची होता है दृग, लोचन। लोच, इसका 2 अक्षर निकालेंगे लोचन का तो निकलेगा लोच। लोच, किसी किसी की आंखें बहुत लुच्ची होती हैं, या कहिए कि अगर ये किसी हरे पेड़ को भी देख ले तो वो सूख जाए,
या किसी चलते हुए व्यक्ति को देख ले तो उसके पैर में लोच आ जाए। लोचन याद रखिएगा आंख का पर्यायवाची है। चक्षु, जब आप तद्भव तत्सम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्षत्रिय छ तत्सम में प्रयोग होता है और इसके जगह पे ख प्रयोग होता है तद्भव में। यानी कह सकते हैं कि तत्सम में क्षत्रिय छ और तद्भव में ख। तो यहाँ पे अगर च छु के जगह पे छ के जगह पे अगर तद्भव करें तो खू हो जाएगा, यानी चक्षु यानी कि चखना। आंखों के माध्यम से काफ़ी कुछ लोग चख लेते हैं काफ़ी चीज़ें, तो चक्षु को समझिए चखु। नेत्र जानते ही आसान है, नयन आसान है। बिलोचन 2 अक्षर से निकालेंगे, ज़्यादा जैसे हम लोग हमेशा 2 अक्षर को कोड बनाते हैं बिलोचन। तो आप समझिए कि बिल्ली जैसी आंखें, किसी की आंखें जो होती हैं वो बिल्ली जैसी होती हैं। बिल्ली जैसी आंखें, बिल्ली जैसी आंखें बिलोचन, बिल्लो जैसी आंखें। उसी तरह से अब देखते हैं अच्छी। फिर क्षत्रिय छ को आप ख समझेंगे तो अखी यानी कि आंख। अम्बक 2 अक्षर निकालेंगे, अम्ब, अम्ब मतलब आम। या समझ सकते हैं कि आम जैसी आंखें, जैसे बिल्ली जैसी आंखें उसी तरह से सोचिए कि आम जैसी आंखें। अब देखते हैं दृष्टि, आप आसानी से समझ सकते हैं कि आग का पर्यायवाची है। अब आग का देख लेते हैं। अग्नि आसान है। पावक, आग जो है जब हवा पा जाता है तो तेजी से जलने लगता है, पाव जाता है, हवा पा जाता है। हुतासन, हुंकार के हवा जब चलती है, हुंकार के आग जलता है, हुतासन। दहन आसान है, दहकता है आग। वहिनी, तो सोचिएगा कि वायु की बहन है आग, तो वहिनी, वहनी कौन है तो आग है, वहिनी किसकी, हवा की, तो हवा के प्रयोग में आते ही वो तेजी से जलने लगता है। ज्वाला, ज्वाला आसान है। अनल, अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, एक होता है अनिल, तो अनिल पर्यायवाची है हवा का। आप समझिएगा इस तरह से कि मेरे गांव में एक अनिल नाम का लड़का है, बहुत ही पतला दुबला है। जब तेज आंधी चलती है तो अनिल उड़ जाता है हवा में। तो इससे आप याद रखिएगा अनिल पर्यायवाची है हवा का। लेकिन अनल अगर रहेगा तो अनल पर्यायवाची है आग का। कैसे याद रखेंगे, तो नल मतलब जानते हैं क्या होता है। नल मतलब सोचिएगा ठंडा ठंडा पानी, नल से ठंडा ठंडा पानी निकलता है, लेकिन किसी चीज में अ लग जाता है तो आप जानते ही हैं विलोम शब्द बन जाता है। नल मतलब ठंडा ठंडा पानी, नल से आता है। अनल मतलब ठंडा ठंडा पानी नहीं बल्कि आग, ठंडा ठंडा पानी नहीं बल्कि आग। नल मतलब ठंडा ठंडा पानी, अनल मतलब ठंडा पानी नहीं बल्कि ठंडा नहीं मतलब यानी कि गर्म। तो यहां पे ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि अनिल पर्यायवाची है हवा का, अनल पर्यायवाची है आग का। अब कपड़ा का पर्यायवाची देखते हैं। वस्त्र आसान है। पट, जैसे दुर्गा पूजा में हम लोग कहते हैं कि आज दुर्गा जी का पट खुलेगा, या कभी ये भी कह सकते हैं झट पट घूंघट खोल, झट घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल यानी कि कपड़ा। वसन, ये भी पर्यायवाची है कपड़े का। चीर, आपने सुना होगा द्रौपदी का चीर हरण, चीर हरण यानी कपड़ा। अंबर, कुछ लोग अंबर पर्यायवाची है आसमान का भी, आकाश का भी, क्योंकि कुछ लोग आसमान को ही, आकाश को ही अपना वस्त्र समझते हैं। जैसे जैन धर्म के एक भाग है दिगंबर, दिगंबर वाले लोग अंबर को ही अपना वस्त्र समझते हैं। यानी कुछ लोग चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं, आकाश को, अंबर को ही अपना वस्त्र समझते हैं। इसलिए अंबर भी एक तरह का कपड़ा हुआ। परिधान आसान है, आप समझ सकते हैं। दोस्तों आम, आम का पर्यायवाची आम्र बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। रसाल, आम में रस होता है, रसाल। अमृत फल, बहुत ही अच्छा फल है, सबको प्रिय होता है, इसलिए अमृत फल समझ सकते हैं। सहकार, सोचिएगा सभी फलों का यह सरकार है, सभी फलों का सरकार है, तो आपको याद आएगा कि सहकार। पिक बल्लभ, पिक पर्यायवाची है कोयल का। पिक बल्लभ मतलब समझिएगा कि कोयल का प्रिय फल कौन सा है तो आम है। पिक का बल्लभ यानी पिक का प्रिय फल आम है। पियम्बू, पियम्बू यानी रस, अब इसमें से पियम्बू, अम्बू, इसमें अम्बू अपने आप झलकेगा, पी अम्बू, अम्बू अपने आप झलकेगा यानी कि ये आम का पर्यायवाची है।
पिक प्रिय, फिर वही बात है, यानी कि कोयल का प्रिय फल कौन है? तो आम है। इंद्र का देखिए, महेंद्र यानी कि महा इंद्र, इंद्र मतलब बड़े देवता यानी देवताओं के स्वामी, महेंद्र महा इंद्र। देवराज, देव मतलब देवता, राज मतलब देवताओं के राजा यानी कि इंद्र। सुरेंद्र, सुर मतलब पहले प्राचीन काल में एक सुर होते थे, एक असुर होते थे। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। सुरों और असुरों में लड़ाई होती रहती थी। तो सुर मतलब देवता, इंद्र, सुरधन इंद्र, परिवार संधि विच्छेद होता है सुरधन इंद्र, यानी सुरों के इंद्र यानी कि मालिक, यानी कि देवताओं के मालिक। देवेंद्र, देवों के इंद्र यानी देवताओं के मालिक। सुरपति, सुर मतलब देवता, पति मतलब मालिक, देवताओं के मालिक। पुरंदर, ऋग वैदिक काल में सबसे ज्यादा प्रचलित देवता इंद्र थे और उन्हें पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर यानी पुरों को तोड़ने वाला, यानी दुर्गों को तोड़ने वाला। इसलिए जब ऋग वैदिकार युद्ध के लिए निकलते थे तो पुरंदर की पूजा करके निकलते थे। सुरेश, सुरेश मतलब सुरधन ईश, यानी सुर के ईश यानी सुरों के यानी कि देवताओं के, ईश मतलब मालिक, भगवान यानी कि राजा। सचिपति, सची मतलब देवता, पति मतलब मालिक यानी देवताओं के मालिक यानी इंद्र। अमरपति यानी अमर मतलब कौन? तो भगवान लोग अमर होते हैं। पति मतलब मालिक, जो लोग अमर होते हैं उनके मालिक कौन? तो इंद्र। अब देखते हैं धनुष का। तो धनुष को दंड, तो सोचिएगा कि दंड किसी को प्राचीन काल में किससे दिया जाता था? तो धनुष से बाण चला के किसी को दंड दिया जाता था। तो आपको याद आएगा को दंड, दंड किस चीज से? धनुष से। चाप, आप रेखा गणित में पढ़े होंगे, चाप ऐसे बनाया जाता है। तो चाप भी एक तरह से धनुष का ही एक रूप है, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि चाप भी पर्यायवाची है धनुष का। सरासन, कुछ लोग सर के बल लेट के आसन करते हैं धनुष की तरह अकड़ के शरीर को, और उसको कहा जाता है सरासन। तो सरासन यानी धनुष की तरह सर के बल खड़े होकर सरासन करते हैं लोग, तो धनुष की तरह वो भी याद आएगा। कारमुख, कारमुख भी पर्यायवाची है धनुष का। कमान, सुना होगा आपने, तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाती है। तीर कमान से निकलता है यानी कि धनुष से निकलता है। पिनाक, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाक है, पिनाका है यानी कि धनुष है। पिनाक पर्यायवाची है धनुष का। कोयल का पर्यायवाची पिक, कोयल पिक 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 बोलती है। कोकिल आसान है, कोकिल मतलब कोयल। परभृत, यहां पर देखिए दोस्तों, भृत्य पर्यायवाची है नौकर का, भृत्य पर्यायवाची है नौकर का। अब इसमें लगा है परभृत यानी कि दूसरे को नौकर। एक कहानी है कि कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख देती है, क्योंकि कौवे लोग आते हैं और कोयल के घोंसले के अंडों को खा जाते हैं। इसलिए कोयल ये चालाकी करती कि अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख देती है ताकि उसके अंडे सुरक्षित रहे। यानी कि कोयल दूसरे को अपना नौकर बनाती है, यानी कि कौवों को अपना नौकर बनाती है। परभृत्य यानी दूसरे को, भृत्य मतलब नौकर बनाती है, यानी कि परभृत्य कौन है? तो कोयल है। अब बसंत दूत, तो बसंत के आने की सूचना कौन देता है? तो कोयल, क्योंकि बसंत ऋतु में कोयल कूकने लगती है, बोलने लगती है, पिक 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 करने लगती है, इसलिए उसको बसंत के आने की सूचना देने वाला अर्थात दूत कहा जाता है, बसंत दूत। श्यामा, श्याम मतलब काला होता है, श्यामा मतलब काली, तो कोयल काली होती है इसलिए उसको श्यामा कहा जाता है। वन प्रिय, वन में कोयल बहुत प्रिय होती है क्योंकि इसकी आवाज बहुत ही मधुर होती है, तो वन प्रिय किसको कहा जाता है? कोयल को। मदन सलाका, मदनोत्सव का काल होता है वसंत ऋतु, इसलिए मदन सलाका भी इसको कहा जाता है। अब देखते हैं गंगा के पर्यायवाची। तो गंगा के पर्यायवाची में याद रखिएगा, जब देवताओं का नाम यानी सुर असुर, तो असुर मतलब राक्षस, सुर मतलब देवता, तो देवताओं का नाम अगर शुरू में जुड़ जाए तो ये समझिएगा कि वो नदी नहीं बल्कि गंगा का पर्यायवाची है। जैसे भागीरथी, तो भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे इसलिए भागीरथी। सुर नदी, सुर मतलब देवता और नदी मतलब नदी, देवताओं की नदी कौन? तो गंगा। देवसरी, देवसरी, देव मतलब देवता, सरी मतलब सरी पर्यायवाची है नदी का, यानी कि देवताओं की नदी। त्रिपथगा, तो आप याद रखने के लिए सोचिएगा, त्रिपथगा यानी गंगा यमुना सरस्वती तीन है, तो याद रखने के लिए केवल मैं बता रहा हूं त्रिपथगा मतलब गंगा का पर्यायवाची है। सुरसरी, सुर मतलब देवताओं की, सरी मतलब सरिता जैसे पर्यायवाची है नदी का, वैसे ही सुरसरी यानी देवताओं की नदी। जाह्नवी पर्यायवाची है गंगा का। सुरसरिता, देवताओं की सरिता यानी देवताओं की नदी कौन? तो गंगा। देव नदी,
देवताओं की नदी मंदाकिनी, ये सारे पर्यायवाची हैं गंगा के। गाय के पर्यायवाची गो आसान है, धेनु आसान है, सुरभि, गौरी, भद्रा और दौगधी, ये सब पर्यायवाची हैं गाय के। आप कुछ याद कर लीजिएगा और कुछ कोड अपने से भी आप बनाइए। इसमें 50% मैं याद करा दे रहा हूं, 50% आप खुद से भी रटने का प्रयास करेंगे। जल का पर्यायवाची शब्द है पानी, आसान है, तोय, वारी, नीर। आप देखते होंगे रेलवे स्टेशनों पर बिकता होगा रेल नीर। नीर मतलब नीर बहाना यानी आंसू बहाना, नीर यानी पानी, सलिल, अंबु, उदक, पय, जीवन। अब देखिए कमल का पर्यायवाची। कमल के पर्यायवाची में आप जानते होंगे कि जिस शब्द के लास्ट में ज आ जाए वो कमल का पर्यायवाची हो सकता है। 100% नहीं है, लेकिन संभावना होता है कि लास्ट में ज आ जाए तो वो पर्यायवाची ज का होता है। लास्ट में द आ जाए तो वो पर्यायवाची बादल का होता है। तो याद रखने का तरीका मैं ये बता रहा हूं कि कमल कहाँ खिलता है। जैसे अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि ज आता है कि द किस में आता है, तो कमल कहाँ खिलता है, तो पानी में, जल में। जल में कमल खिलता है, इसलिए ज जिस शब्द के लास्ट में आए वो कमल का पर्यायवाची है। और बादल में देखेंगे आप तो बादल, द ये जो लगा हुआ है बादल में, ये जो द है वो याद दिलाएगा कि बादल का पर्यायवाची, यानी कि लास्ट में अगर द आ जाए तो वो बादल का पर्यायवाची होता है, और लास्ट में धी आ जाए तो वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सभी पानी से जुड़े हुए ही तीनों शब्द हैं। जल तो पानी से जुड़ा हुआ है, कमल पानी से जुड़ा हुआ है, बादल तो बादल में भी पानी होता है, समुद्र तो समुद्र में भी पानी होता है। इसलिए सारे पर्यायवाची एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो आइए देखते हैं। कमल का पर्यायवाची है सतदल, यानी 7 दल होते हैं, पत्तियां होती हैं, उसके पंखुड़ियां होती हैं। पुंडरीक, उत्पल, वारी। देखिए वारी पर्यायवाची है इसमें जल का, इसमें ज लग गया तो ये कमल का हो गया। नीर, नीर पर्यायवाची है जल का, इसमें ज लग गया तो ये कमल का हो गया। सरसीज, देखिए सरोवर में, सरोवर यानी तालाब का पर्यायवाची में एक आता है सर। सर मतलब सरोवर यानी तालाब का पर्यायवाची है, और इसमें लिखा है सरसीज, यानी कि सर मतलब तालाब, सीज मतलब रहने वाला, तालाब में रहने वाला। कौन? तो कमल। नलिन, आप देखते होंगे इसकी नलिका कमल, कमल की लंबी लंबी होती है, तो इस नलिका से याद रखिएगा नलिन। राजीव, राजीव तो वैसे राजा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो फूलों में सोचिएगा कि राजा है कमल। यहां पे सरोज, ज इसमें लगा हुआ है। पंख, पंख मतलब कीचड़, ज मतलब रहने वाला, तो ज से भी पकड़ सकते हैं, कीचड़ में उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल। अरविंद, अंबुज, इसमें भी ज लगा हुआ है। अंबु मतलब पानी, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे अंबु में ज लग गया है तो पानी में रहने वाला अर्थात कमल। जलज, जल, जल में रहने वाला ज अर्थात कमल। कंज, इंदिवर। सरसी रूह, सरसी रूह, तो यहाँ पे सर मतलब सरोवर यानी तालाब, रूह मतलब जो तालाब की आत्मा होती है। तो कमल जिस तालाब में होते हैं तो वो कमल तालाब की आत्मा कही जाती है। उसमें से अगर कमल निकाल दिया जाए तो तालाब सूना सूना हो जाता है, इसलिए कमल को तालाब की रूह कहा जाता है। तो सरसी रूह यानी कि सर की, यानी कि सरोवर की रूह। तामरस, तो ये सारे आप कुछ याद भी करेंगे। बादल के पर्यायवाची में मेघ, पयोद, देखिए द लगा हुआ है। वारिद, वारी पर्यायवाची है जल का, द हो गया तो इसमें हो गया बादल। अंबु, अंबु पर्यायवाची है जल का, द लग गया तो बादल का। जल पर्यायवाची जल का, द लग गया तो जलद। धराधर, सोचिएगा पानी बरसता है, धड़ाधड़ बरसता है, धड़ाधड़ बरसता है, पानी जो है वो धड़ाधड़ बरसता है। नीरद, नीर मतलब पानी, द मतलब बादल का पर्यायवाची। जलधर यानी कि जल जो धारण किए रहता है, जलधर। पयोधर यानी कि पानी जो धारण करता है वो बादल। घन, काली घटा, घनघोर घटा, तो घन मतलब बादल, जीमूत मतलब बादल। जग जीवन, जग का जीवन है बादल, क्योंकि उसके माध्यम से ही पानी बरसता है, इसलिए बादल का पर्यायवाची है। अब देखते हैं समुद्र का पर्यायवाची। सागर, आसान है।
सिंधु आसान है, समुद्र का पर्यायवाची। रत्नाकर, सोचिएगा रत्न ढेर सारे कहाँ से निकलते हैं, तो समुद्र से निकलते हैं रत्न। पयोधि, पय आप जानते हो किसका पर्यायवाची, इसमें धी लग गया है तो समुद्र का। अम्बुधि, अम्बु पर्यायवाची पानी का, धी लग गया तो समुद्र का। पारावार, तो ये सोचिएगा सारी नदियों का पानी समुद्र में ही जाकर मिल जाता है, इसलिए वो पर्यायवाची है। जल निधि यानी पानी की निधि मतलब ढेर सारा। जल निधि मतलब जल का समूह यानी ढेर सारा पानी, कहाँ, तो समुद्र में। उदधि, वैसे भी धी से भी पकड़ सकते हैं कि समुद्र का पर्यायवाची है। जलधि, धी लग गया यानी ढेर सारा जल यानी कि समुद्र। नदीस, नदी के ईस यानी नदी के भगवान, कौन, तो समुद्र। वारिस, वारिस मतलब वारी मतलब पानी, स मतलब वारी धन ईस, वारी यानी कि जल के भगवान यानी कि समुद्र। पयोनिधि, पय मतलब पानी, निधि मतलब ढेर सारा पानी, तो कहाँ पे, तो समुद्र में। वैसे भी धी का मतलब होता है समुद्र का पर्यायवाची हो सकता है। अब रात का पर्यायवाची देखते हैं, तो रात्रि आसान है। निशा, निशा मतलब रात। यामा, तो सोचिए यमराज, यमराज काली काली रात के प्रतीक हैं या अंधियारा का प्रतीक है यमराज, तो यामा समझिएगा कि रात के पर्यायवाची है। जैसे निशा वैसे ही निशी, जैसे यामा उसी तरह से यामिनी। तो आप समझिए जो ही यम आ जाए, यम यानी मौत, मौत यानी काली रात यानी रात। यामा यामिनी दोनों ही रात के पर्यायवाची। रजनी, रात का पर्यायवाची। रैन, आपने देखा होगा कहीं कहीं सरकार रैन बसेरा बनवाती है, रात में रुकने का स्थान बनाती है, तो वही है रैन, रैन मतलब रात। विभावरी, तो ये भी पर्यायवाची है रात का। अब देखिए रात के पर्यायवाची से में अगर कुछ जोड़ दिया जाए तो वो राक्षस का यानी असुर का या दैत्य का पर्यायवाची बन जाता है। कैसे, देखते हैं। तो असुर का पर्यायवाची है दैत्य, दानव आसान है, राक्षस। अब निशाचर, निशा पर्यायवाची है रात का, और उसी में चर लगा दिया यानी कि रात में विचरण करने वाला है। रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। तमचर, तम मतलब पर्यायवाची है अंधकार का, चर मतलब विचरण करना, तमचर यानी अंधकार में विचरण करने वाला अर्थात असुर या राक्षस। निशिचर, तो निशी पर्यायवाची है रात का, चर मतलब विचरण करने वाला यानी कि रात में विचरण कर। रजनीचर, रजनी पर्यायवाची रात का, चर मतलब रात में विचरण करने वाला। दनुज मतलब दानव। देवारी मतलब देवताओं का विरोधी यानी कि असुर। अब देखते हैं चांद का पर्यायवाची। चांद का पर्यायवाची चंद्रमा आसान है। मयंक, अब देखिए ये भी रात से, देखिए रात, असुर और चांद एक साथ कुछ कुछ मिलते जुलते पर्यायवाची होंगे। क्यों, क्योंकि रात में असुर यानी राक्षस देखते हैं या रात में ही चंद्रमा निकलता है, इसलिए कुछ कुछ तीनों के पर्यायवाची एक दूसरे से मैच खा सकते हैं और इसी के चलते कंफ्यूजन हो सकता है। निशाचर रहेगा, देखिए निशाचर रहेगा, निशाचर रहेगा तो राक्षस का, क्योंकि निशा में चरने वाला यानी विचरण करने वाला। लेकिन निशा कर रहेगा यानी कि रात करने वाला, तो रात कौन करता है, तो चंद्रमा। हिमांशु, तो सोचिएगा रात में ठंडा हो जाता है तो हिम जैसा हो जाता है, रात में ठंडी होती है दिन में गर्म होता है, तो हिमांशु हिम का अंश जैसा दिखाई देता है चांद, और रात में ठंड हो भी जाती है, इसलिए हिम का अंश है चंद्रमा। राकेश का संधि विच्छेद होता है राका धन ईश, यानी राक मतलब रात, ईश मतलब भगवान, यानी रात के भगवान कौन है, तो चांद। कलानिधि, तो ये सोचिए चंद्रमा कई कलाओं में प्रस्तुत होता है, कभी इतना कभी इतना कभी इतना, फिर कभी गोल हो जाता है, कभी और पतला हो जाता है, तो चंद्रमा कई कलाओं में प्रस्तुत होता है, इसलिए कलानिधि की पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा का। विधु, चंद्रमा की पर्यायवाची है सोम। जैसे सोम रस पर्यायवाची था अमृत का, उसी तरह से सोम केवल पर्यायवाची है चांद का। शशि, शशांक, इंदु, इंदु का मतलब समझिएगा चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु यानी पर्यायवाची समझिएगा चांद का, जैसे इंदु वैसे ही चंद्र बिंदु। रजनीश, रजनी मतलब रात, ईश मतलब भगवान, रात के भगवान कौन, तो चंद्रमा चंद्र। सुधांशु, सुधा अमृत का पर्यायवाची है सुधांशु, यानी कि अमृत का अंश किसमें है, तो चांद में। सुधाकर, सुधा पर्यायवाची है अमृत का, कर सुधा करने वाले यानी कि अमृत बरसाने वाले कौन, तो चांद। निशापति यानी रात के पति कौन, तो चांद, यानी रात के मालिक कौन है, तो चांद। अब देखते हैं तालाब का पर्यायवाची। सर, जैसे अमृत सर,
अमृतसर एक तालाब के पास बसा हुआ है। अमृतसर इसलिए सर, सर मतलब सरोवर यानी कि तालाब। उसी तरह से सर जैसे है उसी तरह से सरोवर। पुष्कर, पुष्कर में एक मेला लगता है, आप लोग जानते ही होंगे, ब्रह्मा जी की का मंदिर है एकमात्र। तड़ांग, प्राचीन काल में राजा तड़ांग खुदवाते थे। जलाशय यानी जल जहाँ पे ज्यादा हो, तालाब। ताल जैसे नैनीताल है। पोखर, पोखरा जानते ही हैं। कासार, कासार भी प्राचीन तालाब का। दंत, दांत का प्रवाची देख ले। द्विज यानी कि दो समूहों में होता है, इस तरह से याद रखिएगा, नीचे ऊपर दांत होते हैं तो याद आएगा आपको, द्विज मतलब दांत। दसन, तो सोचिएगा सांप कैसे डसता है, तो सोचिएगा अपने दांतों से डसता है। दसन यानी कि दस लेने वाला आदमी किससे डसता, कोई भी व्यक्ति डसना होगा, डसना होगा तो किससे डसेगा, तो अपने दांत से। तो दसन पर्यायवाची है दांत का। रद रदन यानी कि काटने वाला, रगड़ने वाला, तोड़ने वाला। रद रदन यानी दांत। दिन का पर्यायवाची शब्द है वासर, दिवस, वार जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। दीवा जैसे लोग कहते हैं दीवा स्वप्न नहीं देखना चाहिए, दीवा स्वप्न यानी कि दिन का सपना। अहन, दूध का पर्यायवाची है दुग्ध, आसान है। पय, पय वैसे पानी का भी पर्यायवाची है। गोरस यानी गाय का रस। क्षीर जैसे विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोते हैं यानी दूध के सागर में सोते हैं। नदी का पर्यायवाची आपगा, अपने आप बहती है नदी, तो आप सोचिएगा आपगा, आप अपने आप कौन बहती है, तो नदी। निमग्ना, निमग्न रहती है। सरिता, सरिता पर्यायवाची है चर्चित नदी का। उसी तरह से सरी जैसे सरिता उसी तरह से सरी। तटनी, तट से लग के बहती है। तरंगड़ी, तरंग के साथ बहती है। निर्झरड़े, निर्झर बहती रहती है। पंडित का पर्यायवाची है विद्वान, सुधी, मनीषी। बुद्ध, कोविद जैसे बुद्ध, गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तो उन्हें बुद्ध कहा गया, तो बुद्ध मतलब पंडित। धीर गंभीर से होते हैं। मनीषी विलक्षण होते हैं, इसलिए पंडित के ये सब पर्यायवाची है। अब देखते हैं पर्वत का पर्यायवाची। चट्टान, अचल, पर्वत, पर्वत चलता नहीं अचल होता है। गिरी जैसे धौलागिरी। सैल, आप भूगोल में पढ़ते होंगे सैल। भूधर यानी भूमि को धारण करने वाला, कौन, तो पर्वत। महीधर, मही मतलब पृथ्वी, धर मतलब पकड़े रहने वाला, पृथ्वी को पकड़े रहने वाला पर्वत। नग, आप सुने ही होंगे मूंगा या गोमेद, ये सब जो नग अंगूठी बना के पहना जाता है तो वो सब क्या होता है, पत्थर ही होता है नग। तो ये सब पर्वत का पर्यायवाची है। पहाड़, आद्री। भूमिधर यानी भूमि को धरने वाला, धर के रखने वाला, पकड़ के रखने वाला कौन होता है, तो पर्वत होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द धरा, धरायित्री, भूमि, वसुंधरा, मही, भू, अचला, धरती, धरणी, उर्वी, वसुधा, अवनी, धरती, मेदनी, वसुमती। पुत्री का पर्यायवाची है तनया, कन्या, सूता, तनुजा, लड़की, बेटी। का शादी कार्ड में आप लोग देखते होंगे लड़की के नाम के आगे आत्मजा और लड़के के नाम के आगे आत्मज लिखा रहता है। दुहिता, अथर्ववेद में सभा और समिति को ब्रह्मा की यानी प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया। दुहिता यानी पुत्री। किशोरी, गौरी, बाला। और इसी पुत्री के पर्यायवाची से अगर आ का मात्रा हटा दें तो ये पुत्र का पर्यायवाची हो जाता है, बेटा का पर्यायवाची। जैसे सूता है तो पुत्री, सूत है तो पुत्र। तनया है तो पुत्री, तना है तो पुत्र। ई का मात्रा लगा देंगे पुत्री, ई का मात्रा हटा देंगे तो पुत्र। आत्मजा, पुत्री का, आत्मज पुत्र का है। उसी तरह से तनुजा पुत्री का और तनुज पुत्र का। बंदर का पर्यायवाची देख लीजिए, बानर सब लोग जानते ही हैं। कपि, आप हनुमान चालीसा में पढ़े होंगे, सोई कपीस, कपि या कपीस। कपीस उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस, कपीस तिहु लोक उजागर। हरि पर्यायवाची है बंदर का भी, और भी कई चीजों का पर्यायवाची है हरि। मरकट, शाखा मृग यानी शाखाओं पर इधर से उधर झूलने वाला, यानी शाखाओं का मृग यानी हिरन। शाखाओं पर इतना तेजी से झूलता है कि शाखाओं का हिरन इसको कहा जाता है। जमीन पर तो तेज से दौड़ता है हिरन, लेकिन शाखाओं पर तेजी से मृग की तरह कौन दौड़ता है, तो बंदर। शाखाओं का मृग कौन है, तो बंदर है। भावना का पर्यायवाची है
भंवरा, मधुप, जहां मधु इकट्ठा करता है इसलिए मधुप। अली पर्यायवाची रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता रहता है। मधुकर, मधु को इकट्ठा करने वाला। षटपद, द्विरेफ, द्विरेफ, भ्रमर, भृंग, भृंग करता रहता है, मिलिंद, चंचरीक, चंचनाता रहता है, भौरा इसलिए चंचरीक। मछली का मीन जानते हैं, मत्स्य जानते हैं, सफरी, सोचिएगा समुद्र पानी में जल के भीतर सफर करता है कौन? तो मछली जल के भीतर सफर करती है, सफरी मछली। जल जीवन, जल ही उसका जीवन होता है। अंडा भाव यानी अंडे से उत्पन्न होती है। मोर का मयूर जानते हैं, सिखी, मयूर के सर पे एक सिखी यानी एक वो होता है, इसलिए इसको सिखी याद कर सकते हैं। केकी, मोर केकते हैं, के करते हैं इसलिए केकी याद रखिए, केकते हैं मोर। फूल का पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम, पुष्प याद रखिएगा। रक्त, लहू का रक्त, लाल, आप गाना सुने होंगे कि ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, यानी लाल मतलब खून, लाल रंग का होता भी है। शोणित, दुर्गा जी की आरती में आपने सुना होगा कि शोणित बीज हरे, यानी कि लहू, रुधिर आसान है, खून आसान है। वृक्ष का पादप, पेड़, तरु, द्रुम, विटप, दरख्त। हिरण, तो सोचिए हिरण का कोई रंग नहीं होता, बिना रंग की होती है, कुरंग होती है, कुरंग, सारंग, मृग आसानी है। हाथ का हस्त, कर, सुने होंगे कि इस पुल का उद्घाटन नेताजी के कर कमलों द्वारा किया गया, यानी कि कमल के समान हाथ, कर मतलब हाथ के द्वारा किया। बीड़ा पाड़ी, आपने सुना होगा बहुब्रीहि समास में बीड़ा पाड़ी, यानी जिसके हाथ में बीड़ा हो। चक्र पाड़ी, जिसके हाथ में चक्र हो, पाड़ी मतलब हाथ। सांप का पर्यायवाची सर्प, नाग आसान है, फड़दन, फण काढ़ लेते हैं नाग, इसलिए याद रखिएगा फड़दर पर्यायवाची है नाग का। फड़ी, उसी तरह से फण काढ़ लेते। व्याल, अहि, भुजंग, पन्नग, इच्छाधारी कहा जाता है कि नाग में पन्ना होता है, हीरा होता है, मणि होता है, मणि यानी पन्ना, पन्नग याद रखिएगा। विषधर, विष होता है। उरग, कुछ सांप उड़ने वाले होते हैं, उरग याद रखिएगा। फड़ीदर, फड़ काट लेते हैं, सांप का पर्यायवाची याद रखिएगा इस तरह से। सिंह को मृगराज, मृग मतलब हिरण, राज मृगों के यानी हिरणों के, मृगों को खा जाते हैं सांप, सिंह, तो याद रखिए मृगों के ये राजा होते हैं। मृगेंद्र यानी मृगों के इंद्र, यानी मृगों के भगवान, यानी कि मालिक। मृगपति वही बात है, मृगों के मालिक। हरि, बताया था मैंने कई चीज़ों की पर्यायवाची है, तो सिंह का भी पर्यायवाची है। शेर का भी, पंचमुख भी कहा जाता है, केसरी भी, वनराज, व्याघ्र और पंचानन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सूरज का पर्यायवाची सूर्य। दिनकर, दिन मतलब सुबह, कर, दिवाकर यानी दिवा मतलब दिन का पर्यायवाची है, कर मतलब सुबह कर। प्रभाकर मतलब रोशनी कर, कौन करता है? सूरज। भानु। सविता, गायत्री मंत्र समर्पित है सविता को, यानी सूर्य की पहली किरण को। सविता यानी सूरज का पर्यायवाची भी है। याद रखिए पर्यायवाची शब्द में दूर दूर से रिलेटेड शब्दों को भी पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत रख दिया जाता है। आदित्य पर्यायवाची सूरज का। रवि भी। दिनेश, दिन के, ईश मतलब भगवान। भास्कर, मार्तंड, पतंग, सोचिएगा आसमान में जैसे पतंग उड़ती है उसी तरह सूर्य भी आसमान में चमकता है, इसलिए सूर्य को भी पतंग कहा जाता है। वैसे पतंग पर्यायवाची है पक्षी का भी। हंस भी, अर्क भी, तरण भी, अंशुमालु भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा बहुत आपके ज़रूर काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इसमें क्या सुधार चाहते हैं और आप क्या ऐसा वीडियो और पसंद करेंगे, तो मैं आपको ऐसा वीडियो और भी बनाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।